हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज फिर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसमें इसके 10 पार्ट्स हैं। अगर आप लोगों को 1 to 10 पार्ट्स में करवाने लगूँ तो पता चलेगा एक ही क्वेश्चन में आप लोग एक हफ्ते तक लगे रहेंगे। इसलिए मैं आज थोड़ा इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाता हूँ। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि आप लोग से हो सकता है उसको मैं छोड़ के आगे बढ़ूँगा। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करें और हम लोग पहुँचे बोर्ड पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप लोग देखिए। फर्स्ट पार्ट काफ़ी इजी है, जिसमें मैं हिंट देकर के आगे बढ़ जाऊंगा। a = 5 है, d = 3 है और an = 50 है। an = 50 है। आप लोग अपना बुक खोल लीजिए ताकि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ वो आप लोगों को ठीक से अंडरस्टैंड हो सके। इसमें करना क्या है, फाइंड n एंड Sn। इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है, ये बहुत ही इजी है। आप लोग जानते हैं कि an जो होता है, इनका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। अगर an यहाँ लिख दो और an का फॉर्मूला रखो तो a और d की वैल्यू दिया हुआ है, n आपका इजी वे में निकल जाएगा। क्लियर? जब आपका n निकल जाएगा तो n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। अगर n आपको पता चल गया तो Sn भी पता चल जाए, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a + an। an दिया हुआ है और a दिया हुआ है, इस दोनों को प्लस कर दो और n की जो वैल्यू आया उसको 2 से डिवाइड कर दो। जो आएगा उसको इसका जो सम किए हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल Sn निकल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आप लोग भी कर सकते हैं। इसलिए हम अब आते हैं थर्ड का सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में है a = 7, a13 = 35, a13 = 35। फाइंड d एंड s, फाइंड d एंड s13। अब गौर कीजिए, यहाँ आपका a13 दिया हुआ है और s13 निकालना है। इसका मतलब ये हो गया कि इस AP में टोटल 13 टर्म्स हैं। क्लियर है? n की वैल्यू हमारी 13 है। अब अगर S13 निकालना है, अब आप लोग गौर कीजिए कि अगर Sn = n/2 ब्रैकेट a + an होता है तो S13 = क्या होगा, n की जगह पे हमने 13 रखा, सीधी सी बात है। S13 मतलब हो गया 13/2 ब्रैकेट a + an। a की वैल्यू आपका गिवन है और an की भी वैल्यू गिवन है, a13। अगर यहाँ S13 हुआ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, a13 हो जाएगा।
ए आपका गिवन है, A13 आपका गिवन है, n की वैल्यू आपका गिवन है, तो करना क्या है, ये जब सब गिवन ही है तो S13 निकल जाएगा ना, वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो S13 निकल जाएगा। आगे बात रहा D की, तो D के लिए आपका A दे रखा है, तो A13 इक्वल्स टू, एकदम कंसंट्रेट कीजिएगा माइंड को, A13 इक्वल्स टू 35 है, तो ये A+12D हो गया 35। अब A की जगह अगर 7 रख दें तो क्या D की वैल्यू नहीं निकलेगी इसमें? बहुत इजी है। तो A13 से आपका D निकल जाएगा, और S13 निकालने के लिए अभी आपको मैंने बताया, और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में भी कहीं कोई प्रॉब्लम है। और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर अब एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप करने लगे, फिर आप लोगों का सिलेबस क्या, आप लोगों का चैप्टर भी फिनिश नहीं होगा। एक एक चैप्टर पता चलेगा आपको 3-3 महीना ले लिया, तो इसलिए उसके पीछे मत पड़िए। अब थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट लिखिए, उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड में है A12 37 है, उसके बाद D है 3, क्लियर है। फाइंड A एंड S12, फाइंड A एंड S12, ये भी इजी है। अगर आपको D दे रखा है तो इसका फॉर्मूला पुट कीजिए। A12 का मतलब हो गया A+11D 37, D के जगह आप 3 रख दीजिए तो A निकल जाएगा, इससे आपका A निकल जाएगा, ठीक है। और A जब निकल जाएगा तो S12 में A काम कर जाएगा, क्योंकि A+AN होता है, तो A+A12 होगा। A जो आएगा वो रख देंगे, और A12 आपका 37 ऑलरेडी दे रखा है, तो इससे आपका A आ जाएगा, और जब A आ जाएगा तो S12 जो है इजी वे में निकल जाएगा। 12/2 ब्रैकेट A+AN, n मत लिखिए, यहाँ 12 अगर लिखे हैं तो यहाँ भी 12 पुट कीजिए। अब A12 की वैल्यू 37 यहाँ रख दीजिए। A जो आपने निकाला इससे वो यहाँ रखिए, इसको कट कीजिए, और जो इस दोनों को प्लस करके आएगा उसको मल्टीप्लाई कीजिए, S12 निकल जाएगा। तो आपका थर्ड भी इस तरीके से इजी है। इसलिए पहले भी बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ कि जो गिवन होता है उसको आप ठीक से अंडरस्टैंड अगर कर लिए और उनको अगर आप प्रॉपर यूज कर लिए, देन आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी खास प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है A3 इक्वल्स टू 15। गौर कीजिए, A3 15 दिया हुआ आपका, इसके बाद S10 दिया हुआ है 125। आपको फाइंड आउट क्या करना है, D एंड A10। आपको फाइंड आउट करना है D एंड A10, फाइंड D एंड A10। मुझे बारीक अक्षर देखने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए कभी कभी ग्लास यूज कर लिया करते हैं। चलिए, तो इसमें D फाइंड आउट करना है और A10 फाइंड आउट करना है, क्लियर है। अब आप देखिए कि A3 से अब यहाँ पर आपको
कुछ भी नहीं दे रखा है, ना ए दे रखा है और ना ही डी दे रखा है। अगर कोई एक दे देता है, ए दे देता है, डी निकालना होता है तो डायरेक्ट इसको फॉर्मूले पे ले लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन ना ए है ना डी है। हालांकि ए आपको निकालना नहीं है, लेकिन ए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जब A10 भी निकालेंगे आप तो A + 9D लिखेंगे, तो जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तब तक A10 कैसे निकलेगा। तो मीन्स ये कह नहीं रहा है, लेकिन हमको A की भी वैल्यू निकालनी जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं इसमें। तो आपका ये दो चीज़ दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी को यूज़ करना है। एक बार इसको यूज़ कीजिए, एक बार इसको यूज़ कीजिए, देखिए ऑटोमेटिक आपका कुछ ना कुछ आएगा। A3 = कितना हो गया? 15। चलिए A3 = 15 है। A3 का मतलब क्या हो गया? A + 2D 15 हो गया। अब ना तो आपका A दिया हुआ है ना D दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1। अब क्या करना है? S10 उठाना है। S10 125 हो गया। S10 का मतलब हो गया, इसका फॉर्मूला यहां रखिए, 10/2 होगा। Sn होता है, Sn का क्या होता है? n/2 A + n। तो S10 है तो 10/2 ब्रैकेट A + an। an का मतलब 10। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम। इसका फॉर्मूला यहाँ पुट किए नीचे, इक्वल इक्वल डाला और 125 एज इट इज लिख दिया। आगे क्या है? 2 से ये 5 हो जाएगा। 5A + A10 = 125। अब एक काम करते हैं, A + A10 निकालते हैं। इस 5 को क्या करना पड़ेगा? इधर मूव करवाना पड़ेगा। 125 बाय में आ जाएगा 5, दैट इज 25। अब A तो A ही है और A10 को आप क्या लिख सकते हैं? A + 9D। A हमारा A ही है, A10 को हम लिख सकते हैं A + 9D। क्लियर है? ये हो गया 25। अब A और A कितना हो गया? 2A + 9D = 25। अब A और D ये भी हो गया, A और D ये भी हो गया। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जब एलिमिनेशन मेथड से कीजिएगा तो A और D की वैल्यू आ जाएगा। और जब आपका A और D की वैल्यू आ जाएगा तो D तो फाइंड आउट करना है ही, वो आ ही गया। A की भी वैल्यू आ जाएगा और उसके बाद A10 निकालना है आपको, तो A + 9D होगा, वहाँ A की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, फिर 9 × D की भी वैल्यू इससे आ जाएगा, A10 निकल जाएगा। सिंपल सा। जब A और D दोनों आ जाएगा तो A10 आप इजी वे में निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन भी यहाँ क्लियर है। अब हम 3rd का 5th पे आ रहे हैं। पहले ही मैंने बताया कि अब अगर स्लो हम चलेंगे तो फिर काफ़ी दिक्कतें आएगी, बहुत कम क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, क्योंकि मुझे फिर RD शर्मा भी देखना है, उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने हैं। चलिए, तो अब 4th के बाद 5th पे आते हैं। 3rd का 5th। 3rd का 5th है D = 5। D = 5। उसके बाद S9 = 75। S9 है 75। उसके बाद फाइंड A and A9।
फाइंड ए एंड A9। क्लियर है? चलिए देखते हैं। डी की वैल्यू दे रखा है, और जब डी दे रखा है तो डी है, इसका तो कोई फॉर्मूले वाली बात ही नहीं है। तब ये है कि फॉर्मूले में डी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो कुछ फायदा हो। बाकी इसको यूज करो जो दे रखा है। सिंपली क्या है, S9 75। अब देखिए S9 का मतलब क्या हो गया, 9/2 ब्रैकेट A प्लस A9। क्लियर है? इक्वल्स टू 75। अब ऐसा करते हैं, A प्लस A9 निकाल लेते हैं। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये क्या होगा, डिवाइड में आएगा 9/2। क्लियर? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो। मल्टीप्लाई में है तो 9/2 डिवाइड में आएगा। और अब चलिए A हो गया, A9 को लिख सकते हैं आप A प्लस A D। 75 है ही, डिवाइड को आप जानते हैं जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। 2 ऊपर चला जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा। 3 से 3 3 या 9, 3 से 25। अब आपका क्या हो गया, A और A हो गया 2A प्लस 8D इक्वल्स टू 50/3। अब सोचिए कि इसमें अगर D की वैल्यू रख दें 5, तो आपको नहीं लगता ये निकल जाएगा इसमें? क्लियर है? अब आप इसमें D की वैल्यू रख दीजिए, A निकल जाएगा। और ये है क्या, 2A प्लस 8 इंटू D की वैल्यू 5, 50/3। हाँ, तो अब हो गया 2A प्लस 40 इक्वल्स टू 50/3। 2A इक्वल्स टू हो गया 50/3 माइनस 40। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। प्लस 40 उधर जाएगा, माइनस 40 होगा। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। 3 से 3 को डिवाइड कीजिएगा, 1 आएगा क्वोशिएंट। 1 को 50 से मल्टीप्लाई 50, माइनस 1 से 3 को डिवाइड कीजिएगा, 3 जाओगा। 3 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 120। अब इसको अगर आप माइनस करके लिख दें तो 0 70 7 माइनस का होगा, माइनस 70/3। अब अगर A की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 70/3 है, और ये 2 जो है ये डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में जाने का मतलब है नीचे में जाना। क्लियर है? 2 से यहाँ 35, दैट इज माइनस 35/3। A की वैल्यू आ गया माइनस 35/3। अब आप A9 निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? A9 हो गया क्या, A9 इक्वल्स टू A प्लस AD। उसमें A की वैल्यू निकाल लिए हैं और D की वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू पुट कीजिए, A9 आ जाएगा। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। 5th हो गया। अब ये 5th के बाद हम आते हैं 6th पे। लगता है मार्कर काम नहीं कर रहा। 6th में है आपका A इक्वल्स टू 2। 6 में है आपका A इक्वल्स टू 2, कोमा D इक्वल्स टू 8 और SN इक्वल्स टू 90। SN इक्वल्स टू 90। तो करना क्या, फाइंड N एंड N। फाइंड N एंड N। देखिए ये भी सिंपल है क्वेश्चन।
ए और डी दे रखा है। जब ए और डी दे देता है तो कोई क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। इसका रीजन क्या है? ए और डी दे रखा है, तो आप जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला में क्या आता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए और डी ही आता है। ए और डी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एन की वैल्यू एक्चुअली हमको पता नहीं, और यहाँ एन जब तक पता नहीं चलेगा तब तक ए एन भी नहीं निकाल पाओगे। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले उस पर विचार करते हैं। इसमें ए की जो बात है दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, ये दोनों सिंगल है, ये किसी फॉर्मूले पर बैठने वाली बात नहीं है। एक ये रह रहा है जिसको हम यूज कर सकते हैं, इसको यूज करेंगे या बाद में इसके जगह वैल्यू डी पुट करेंगे। तो चलिए आते हैं एस एन इक्वल टू 90। एस एन का मतलब हो गया n/2 ए प्लस ए एन 90। इसमें n की वैल्यू पता नहीं, इसमें क्या पता है हमें? n/2 a प्लस। अब देखिए, अब इसमें d को भी यूज करना है, इसीलिए an को क्या करना पड़ेगा? उसका फॉर्मूला यहां रखना पड़ेगा। an का होता है, अब यहां कैपिटल ब्रैकेट कर दीजिए, an का होता है, यहां स्मॉल कर दीजिए, a प्लस, स्मॉल से काम नहीं चलेगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 90। अब तक क्लियर होगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब आप देखिए n बाय अब यहाँ n/2 पुट कीजिए, ब्रैकेट a प्लस। अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। कैसे करेंगे? तो अभी फिलहाल ये ब्रैकेट रखिए, a प्लस d को n से मल्टीप्लाई तो nd हो जाएगा, माइनस d को 1 से कीजिएगा तो d आएगा। इक्वल्स टू 90। n/2 हमारा ऐसे ही रहेगा। और अब इस ब्रैकेट को अगर हटा देंगे आप तो क्या हो जाएगा? a और a 2a हो जाएगा, प्लस nd माइनस d इक्वल्स टू 90। अब आप ऐसा कीजिए, d के जगह वैल्यू पुट कर दीजिए और a की जगह भी वैल्यू पुट कर दीजिए। हालांकि हम ये स्टार्ट में भी कर सकते थे, आप यहां भी अगर a की जगह वैल्यू पुट कर दें चलिए एक ही बात, अब वैल्यू पुट करते हैं फाइनली। 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस n इंटू डी की वैल्यू 8 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज 90। अब ये हो गया आपका n/2 ब्रैकेट 2 2 या 4 प्लस 8n माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज 90। अब 4 और अब क्या हो जाएगा? n/2 कैपिटल ब्रैकेट। अब 4 और 8 जो है, 4 प्लस का है 8 माइनस का है, तो माइनस करना है, -4 होगा प्लस 8n होगा इक्वल्स टू 90।
अब आप ऐसा करो कि n को आप यही छोड़ दो, -4 + 8n, और 2 को क्या करो आप इधर मूव करवाओ। तो 2 क्या है डिवाइड में, अगर 2 उधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 90 × 2 दैट इज 180। अब इसको आप क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, n को 4 से कीजिएगा तो -4n होगा, n को 8n से कीजिएगा तो +8n² होगा, और ये हो गया आपका 180। अब फाइनली क्या हो गया आप लोग देख सकते हैं। हम इसको पावर के ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो 8n² -4n -180 = 0। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहां आकर के हम फंस गए। कैसे फंस गए? ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैंने आप लोगों को अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करवाया। ये फंसने वाली बात हो गई। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो इनको, हालांकि इसको अभी पहले और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए ताकि कुछ हद तक समझ में आ जाए। इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, और अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 2n² -n, और ठीक है माइनस, ये देखिए अगर 4 कॉमन लेंगे तो 4 का मतलब, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। इसका मतलब 4 कॉमन का लेने का मतलब है कि 4 को आप ब्रैकेट से बाहर रखिए, और 4 लिखने के बाद ब्रैकेट डालिए, सीधी सी बात। और 4 से इसको भी डिवाइड कीजिए फिर लिखिए, फिर इसको डिवाइड कीजिए फिर लिखिए, इसको डिवाइड कीजिए फिर लिखिए। अब क्या है, अब मैं बताऊं, ऐसे क्वेश्चन का 2 सॉल्यूशन होता है। एक सॉल्यूशन तो है जो मिडिल टर्म फैक्टर से करते हैं, और दूसरा सॉल्यूशन है, एक क्वाड्रेटिक रूल भी होता है। तो 2 रूल से करते हैं। तो क्वाड्रेटिक रूल अभी हम इसीलिए नहीं जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को पढ़ाया नहीं, और वो शायद फिर आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। वो जब चैप्टर करवाएंगे तब क्वाड्रेटिक रूल समझिएगा। फिलहाल हम मिडिल टर्म फैक्टर की बात करते हैं। अब ये सिंपली यहाँ क्या है, आपका 2n², अगर देख सकें, -n -45 = 0 हो जाए। क्यों? ये मल्टीप्लाई में है। 4 को अगर आप इधर लाएंगे तो 0/4 होगा, 0/4 होगा तो 0 हो जाएगा। ये फाइनली आपका क्या हो गया, टर्म हो गया। अब क्या करते हैं, इनके फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 45 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपली कितना होगा 90। अब 90 को हम इस तरीके से ऐसे 2 पार्ट्स में बांटते हैं ताकि अगर उस दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करो तो 90 आ जाना चाहिए, और अगर उस दोनों पार्ट्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ जितना इसका कोफिशिएंट है इतना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 90 को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, इस तरीके से बांटते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पार्ट्स को तो 90 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके या तो प्लस करो या माइनस करो,
दोनों को, हमारा 1 आना चाहिए, बीच वाला कोफिशिएंट आना चाहिए। ऐसे में क्या करते हैं, 90 का जब फैक्टर करते हैं, इसका डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, इसकी क्लास आप लोगों को देंगे। 90 का फैक्टर करते हैं तो 10 और 9 आता है, 10 और 9। 10 और 9 को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो 90 आ जाएगा, और 10 में से अगर 90 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब 1-2 लाइन यहाँ लिख करके इसको क्लियर करते हैं हम। अब आप देखिए 2n स्क्वायर है प्लस 9n माइनस 10n माइनस 45। अब गौर कीजिए, यहाँ मैंने क्या किया, केवल जो आपका माइनस n है इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया। मिडिल टर्म फैक्टर इसीलिए कहते हैं, मिडिल में एक टर्म होता है लेकिन उसको हम 2 टर्म में जो है कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इसको मिडिल टर्म फैक्टर कहा गया। तो अब 4 टर्म हो गया। अब इस 4 टर्म में क्या करते हैं, इस दोनों में कॉमन लेते हैं और फिर इस दोनों में कॉमन लेते हैं। इसमें कोई कॉमन आने वाला नहीं है, तो फिलहाल हमारा n कॉमन आ जाएगा, क्योंकि n यहाँ है, यहाँ n की पावर 2 है, इसमें डबल n है, इसमें सिंगल n है। तो जो दोनों में होता है वही कॉमन लेते हैं। n कॉमन लिया, और नंबर तो कोई कॉमन आने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 9 है। कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 2 और 9 दोनों को डिवाइड कर सके। इज देयर एनी नंबर? नो, नो एनी कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 9। देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 9। सो जब भी हम कॉमन लेते हैं तो वो कॉमन फैक्टर ही लेते हैं, तो इसमें कोई कॉमन नहीं आएगा। क्या आएगा, केवल वेरिएबल में n आएगा। n आएगा तो यहाँ 2n था, एक n कॉमन आ गया, तो बच गया यहाँ क्या आपका, अब कल लाऊंगा मैं मार्कर। आज देख रहे हैं काफ़ी दिक्कतें आ रही है, लास्ट क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। ये हो गया आपका 2n और प्लस यहाँ बचेगा केवल 9। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, पहले भी बताया था। अगर इसको n से डिवाइड करेंगे तो एक n कट जाएगा, 2n रह जाएगा। अगर इसको n से डिवाइड करेंगे तो n कट जाएगा, 9 रह जाएगा। फिर यहाँ माइनस, और इस दोनों में 5 कॉमन आएगा, इस दोनों में 5 कॉमन आएगा। अगर 5 कॉमन आएगा तो यहाँ रह जाएगा केवल 2n, और ये माइनस कॉमन आया, इसीलिए ये अंदर का साइन ब्रैकेट लिए है, अंदर का साइन प्लस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 5 9 या 45। 45 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, इक्वल्स टू 0। अब आप देखो ब्रैकेट के अंदर का सेम है और सेम रहना चाहिए, तो अब क्या करते हैं, दोनों में से एक ले लेते हैं। परेशान हो गया आदमी। ये हो गया 2n प्लस 9 1, और ये जो बच गया n माइनस 5, ये ले लेते हैं। बीच में कोई साइन नहीं होगा, मल्टीप्लाई का साइन 0। अब अगर इसको देखें, अब इसको 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। कैसे, तो 2 पार्ट्स में बांट दिया। एक तरफ क्या होगा, 2n माइनस 9 इक्वल्स टू 0। एक पार्ट्स में क्या हो जाएगा, n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए कि अब इसको अगर हम लेफ्ट में रखेंगे तो इसको राइट भेजना पड़ेगा, और ये अगर राइट में बाय में आएगा तो 0 हो जाएगा। इसीलिए 2n माइनस 9 इक्वल्स टू 0 लिखा। और फिर इसी तरीके से अगर इमेजिन करो कि इसको हम इधर रखते हैं तो उसको भेजना पड़ेगा उधर, तो वो बाय में आएगा, फिर भी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर कर दिया। इसमें आप अगर देखोगे तो 2n इक्वल्स टू 9 उधर जाएगा तो 0 प्लस 9 9 होगा। n की वैल्यू क्या हो गया, 9/2। मीन्स फ्रैक्शन में क्या नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में हो सकता है? नंबर ऑफ टर्म्स 10 होगा, 20 होगा, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 टर्म्स हो जाएगा किसी एपी में।
लेकिन ये बाय में नंबर ऑफ टर्न्स नहीं हो सकता है, इसीलिए ये नेग्लिजिबल है, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। बाकी बच गया ये n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, इसीलिए n की वैल्यू हमारा 5 निकल गया। अगर n की वैल्यू 5 निकल गया तो an की वैल्यू मीन्स a5 निकालना है। a5 मतलब a प्लस 4d, a और d दिया हुआ है आपका, an की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपका ये 6 क्वेश्चन, इनके 6th पार्ट आज क्लियर हो गया। सारा नहीं हो पाता, अभी भी आपका 4 पार्ट्स बाकी है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स टू ऑल।